वी आर स्टार्टिंग माई न्यू टॉपिक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जो अपनी ए यूनिट थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर। ठीक है, क्या था वो अपना ये टॉपिक, क्या अपना चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब भाई साहब फंस गए ना सारे। ये भाई मैं बस आपसे बेसिक सा पूछना चाहता हूँ, भाई कंडक्शन क्या होता है? छोटा सा है, कोई भी बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई चार्जिंग का मतलब तो आप समझ जाओगे। भाई चार्जिंग में किसी भी चीज़ को चार्ज करना, चार्ज के द्वारा कोई चीज़ चार्ज होती है। जैसे अपना भाई चार्जर के द्वारा अपना फ़ोन चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये तो समझ गए आप भाई, बड़े अच्छे हो यार। ठीक है, अब जो मैं पूछना चाहता हूँ, बस मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, भाई कंडक्शन क्या होता है? भाई देखो मैं छोटा सा लिख देता हूँ, कंडक्शन। कंडक्शन ओ भाई साहब, है ना, ये तो भाई मौत से भी बदतर जिंदगी होने वाली है तुम्हारी। भाई कंडक्शन क्या होता है? सो डिफिकल्ट ना। हर कोई टीचर आपको अलग अलग तरीके से समझा सकता है, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाता है। ठीक है भाई, मैं किसी टीचर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लेना चाहता हूँ, बट क्योंकि काफ़ी ऐसा पढ़ाते हैं। ठीक है, और काफ़ी भाई मुझसे तो कई गुना बेटर होते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़ाते हैं, शायद क्या पता सभी मेरे से अच्छा पढ़ाते हूँ। ठीक है, मैं तो भाई एक छोटा सा बंदा हूँ, छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, जो भाई अपनी जो नॉलेज है वो आप लोगों के आगे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो भाई मुझे डिटेल में कंडक्शन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, मतलब किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आना। भाई मैं इसको बोल देता हूँ कांटेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के ये कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब इसके जो अपोजिट होता है वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन ये अनकॉन्टेक्टेबल होता है, ये अनकॉन्टेक्ट आता है। ठीक है भाई, ये किसी की चीज़ के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। अब ये बोलोगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात बता दी आपने, हमारे टीचर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। भाई देखिए, मुझे नहीं पता बच्चों कि आपका टीचर ने आपको किस वे से समझाया होगा। सभी का समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन बुक में जो लिखा होता है सब कुछ सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भाई इसको चेंज करने वाला हूँ, इसको चेंज कर दूंगा, भाई अलग चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ बुक के अंदर ही होता है। ठीक है, बट इनको एक्सप्रेस करने का तरीका वो होता है, डिफर हो सकता है। ठीक है, तो भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, कंडक्शंस क्या होता है, इंडक्शंस क्या होता है। ठीक है भाई, कंडक्शंस का मतलब आपको बेसिक से समझ के चलो, कॉन्टैक्ट, किसी भी चीज़ से कॉन्टैक्ट होना। ठीक है, इंडक्शंस का मतलब क्या है, अनकॉन्टेक्टेबल। ठीक है, किसी भी चीज़ से कॉन्टैक्ट नहीं होना। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हो? यार बेसिक बिल्कुल यार, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, तो एक्सप्लेन करते हैं ना। हो ये तो अपनी थोड़ी सी नॉलेज थी भाई। अब भाई अपने टॉपिक पे आ जाओ, है ना। नाउ वी स्टार्ट माय टॉपिक। टॉपिक क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्टेंस, कंडक्शन, सॉरी कंडक्टेंस बोल गया ना, कंडक्शन। ठीक है, अब भाई किसी भी चार्ज के द्वारा, कौन सा चार्ज? वो चार्ज जिसको हमें कांटेक्ट में लेना है, जिसको हमें कांटेक्ट करना है, टच करना है। समझ रहे हो? कांटेक्ट का मतलब होता है छूना। भाई मुझे कोई चार्ज छूना है, छू के दूसरे चार्ज को, दूसरी कोई बॉडी है उसको चार्ज करना है। समझ में आ रहा है? भाई साहब मैंने क्या किया, मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। भाई ये मैंने कोई है ना इस तरीके की कोई बॉडी ले ली बॉडी। भाई ये हैंड आउट बॉडी है, लटकी हुई कुछ है ना, बॉल है, इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं है, फ्री है। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है कि भाई मैं अपनी एक रोड लेके आता हूँ। रोड आपको पता है कौन सी वाली रोड है ये? भाई वही वाली रोड है, ग्लास रोड। ये अपने पास है ग्लास रोड। ठीक है, ग्लास रोड के ऊपर आप अच्छे से जानते हो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, मतलब इसको हम इसको हम टच करवाते हैं। ये भाई मैंने टच करवाया, जैसे ही मैं इसको इसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ, इसको टच करवाता हूँ, तो क्या होता है, परिणाम क्या होता है, जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो यहाँ पे आ जाता है इसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को टच किया, टच करने से उसका जो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके ऊपर चला जाता है। ये हमारा क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, हमारा कंडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को छूने से
चार्ज कर देना। जैसे मेरा भाई चार्जर है, फ़ोन है, मैंने फ़ोन को चार्ज किया। चार्ज कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले मैंने प्लग लगाया, ठीक है, जो अपना चार्जर प्लग में लगाया, और उसकी जो केबल होती है, केबल मैंने क्या किया, अपने चार्जिंग पॉइंट के ऊपर, जो फ़ोन का जो चार्जिंग पॉइंट है उसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, होता क्या है कि उसको टच कर रहा है तभी तो जा रहा है, पर उसको टच करके ही तो उसको कॉन्टैक्ट में आ रहा है, टच करने के बाद वो चार्ज हो ही जा रहा है ना। तो मतलब वहाँ से चार्ज है, उसके वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने किस में जा रहे हैं, फ़ोन के अंदर जा रहे हैं, फ़ोन को चार्ज किया जा रहा है। तो ये हमारा कुछ उस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा हो गया चार्ज बाय कंडक्शन। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप तो ना कुछ इसके बारे में समझा देते हो, हमें समझ में भी आता है, लेकिन हम लिखें कैसे, हमें यार लिखना नहीं आता है ना। ये सभी का बेसिकली क्वेश्चन रहने वाला है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको क्यों लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं लिखवाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ तो मेहनत करो। हर चीज़ समझने की होती है, वो समझो, लेकिन मेहनत तो आप भी लोग भी करना चाहोगे ना, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार, करो। मैं यही बोल रहा हूँ, मेहनत करो, ठीक है। तो आपको इसके नोट्स खुद कैरी करने, खुद बनाने हैं, वो आप बना लेना। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैंने आपको बता दिया चार्ज बाय कंडक्शन ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आ गया भाई कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई दूसरे वाला, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। किसी भी इंडक्शन मतलब छुओ मत, बट चार्ज होना चाहिए, है ना। बिना छुए कोई चीज़ चार्ज होना, सर यार बड़ी अजीब सी बात बता दे, बिना छुए कोई चीज़ चार्ज करे, कैसे करें, है ना, कैसे करें। वही चीज़ आपको देखनी कैसे कि भाई, है ना, मैंने क्या किया, ये कि कोई भी हमारा फ्री ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, है ना, दो चीज़ें होती है, क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होता है। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव करना है, टोटली पॉजिटिव करना है, वो भी क्या, बिना टच किए हुए। ओ भाई सो डिफिकल्ट ना, तो बिना टच किए हुए पॉजिटिव कैसे भाई, इसकी वजह से चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमें इंडक्शन का यूज़ करना है। कैसे कि भाई मैंने क्या किया, एक रोड ले ली, ये मेरी कोई रोड हो गई, ठीक है। आप लोगों को पता है कि भाई काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लगा दिया, उसके ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, सही है ना इतना। तो भाई इसको मैं लेके जाता हूँ इसके पास, भाई इसके पास लेके आया, इसके पास लेके आऊँगा तो इसके अंदर तो भाई दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। होगा क्या, जो मेरा पॉजिटिव है, भाई मैं इसको दूसरे डायग्राम में ड्रा करके दिखा रहा हूँ, जो पॉजिटिव है वो तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा, ठीक है। मेरी रोड जैसे ये रही, भाई मैंने इसको टच नहीं करवाया, यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसको मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। मैं ये रही, तो मैंने टच नहीं करवा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा दूर रखा है मैंने। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कौन कौन से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन से चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। ये आपके आगे आ गया। अब आने के बाद में पॉजिटिव चार्ज तो एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए, क्लियर है ना। पहले भाई आप, ये तो मैं समझाने के लिए, तो पहले भाई चार्ज कैसे थे, कुछ इस तरीके से थे, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, इधर उधर मतलब गुचल पुचल नहीं बोलते, कि ऊपर ओवरलैपिंग कर रखी थी सभी ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, भाई पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो नेगेटिव चार्ज है उसको ग्राउंड पोजीशन पे ले आता हूँ, ग्राउंडेड कर देता हूँ। भाई ग्राउंडेड करने के बाद क्या होता है कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो चला जाता है ग्राउंड के अंदर, अर्थिंग के मतलब अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अब मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बचा। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर ये अगर जो मान लो हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड नहीं किया, भाई नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड नहीं किया, काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव चार्ज को मैंने ग्राउंड नहीं किया, सर तब क्या हो सकता है। तब बेटा ये होगा, जैसे मैंने मेरी रोड को रिमूव किया यहाँ से, मैं अपनी रोड को यहाँ से मैंने इसको यहाँ से हटा लिया भाई, मैंने अपनी रोड को जैसे ही हटाया ना यहाँ से, तो भाई यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं किया भाई मैंने, ठीक है, ग्राउंड भी नहीं किया, तो क्या होगा, दोबारा से ये क्या करेंगे भाई, दोबारा से ये ओवरलैप करने लग जाएंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर बगने लग जाएंगे, और फिर सारा जो हमने किया कराया था वो पानी में हो जाएगा, ठीक है, किया गया पानी में हो जाएगा।
तो अब ये आपको देखना है कि हमें ग्राउंड कर दिया था, ये ग्राउंड करने के बाद में आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमने एक है ना इस तरीके के ऑब्जेक्ट को कैसे हमने पूरा पॉजिटिव बना दिया विद हेल्प ऑफ द इंडक्शन, बिना किसी को टच किए हुए। ठीक है, ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन था। ठीक है, सो थैंक यू, और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।